नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 में हम लोग कैपेसिटर की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किस तरह से एनर्जी को बांध कर रखती है और जिस समय जरूरत होती है उसको वो थ्रो कर देती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग उस एनर्जी को एक कन्फाइंड रीजन में देखा और उसके एनर्जी डेंसिटी पर भी बात कर ली कि एनर्जी डेंसिटी जो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है एनर्जी डेंसिटी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कई बार एग्जामिनेशन में जो नीट का लेवल का हो या जेईई मेंस में भी इसकी डायमेंशन के बारे में चर्चा कर दिया है कि डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी ये डेंसिटी है, मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनर्जी बाई वॉल्यूम को ही ये डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कहा गया। क्या कहा गया? एनर्जी डेंसिटी कहा गया। अच्छा सर, ठीक है। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है? जूल। ये जूल में आ गया बाई मीटर क्यूब। जूल वॉल्यूम का, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट लिखेंगे तो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका डायमेंशन की बात करें, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जैसे जूल का जो वर्क का होता है ml/T-2, ये किसका हो गया? एनर्जी का हो गया। अब आई मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब, तो आई थिंक m और ये ऊपर चला जाएगा तो l के पावर -1 और t के पावर -2। ये एनर्जी डेंसिटी का ये हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए एल क्यू लिखा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जो वर्क एनर्जी के लिए हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बात करें तो फोर्स के लिए आप लिखते हो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ml/T-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए l, तो ml/T-2 हो गया। तो वो रख दिया। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है तो एल क्यूब रखता है। तो इसी से ये तो बात ठीक है सर, ये चीजें जो हो गई है हम लोग जानते भी थे इस तरह का चीजें, तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत चीजें। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो कैपेसिटर के पास एनर्जी आती है वो कौन देता है एनर्जी? मतलब जो स्टोर होता है कैपेसिटर के पास एनर्जी, वो एक्चुअल में देता कौन है? तो सोर्स जो बैटरी है वो एनर्जी का सोर्स है, बैटरी ही देता होगा। बैटरी ही क्या करता है? हाफ CV स्क्वायर जो है एनर्जी है या Q²/2C एनर्जी है, वो बैटरी ही देता होगा। मतलब सर कि आप कहना ये चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कैपेसिटर मान लो है, मैं आपको कहूं कि इसका वैल्यू है C = 2 माइक्रोफराड है सपोज, और यहां पर एक मैंने बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। सपोज मैंने क्या कर दिया? 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो चीज के बारे में मैं क्लियर कट ले जाना चाहता हूं कि क्या चीजें है, वास्तविकता क्या है। मतलब कि ये 10 वोल्ट बैटरी, तो यहां पर 0, यहां पर क्या होगा? 0, तो यहां पर हम 10 वोल्ट लिख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। ये 0 तो यहां भी क्या हो गया? 10 हो गया। यहां भी क्या होगा? 10 होगा। सर बिल्कुल सही। ये सवाल के रूप में हम लोग सीख सकते हैं बेटा कि ये मान लो एग्जाम्पल 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी एनर्जी होगी, अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है, एनर्जी इन कैपेसिटर कितना स्टोर्ड रखा है इस सिस्टम के लिए, एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? हाफ CV², तो मीन्स हाफ है, और C की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड हो गया। और इंटू V² है, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1/2 × 2 × 10 के पावर -6 I × 100
ये जूल हो गया। अब एनर्जी जो हो गया ये क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल। तो आप समझ लो कि यहां पर 10 वोल्ट था तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 10 के पावर -4 जूल हो गया। बिल्कुल सही। ये कैपेसिटर में बेटा एनर्जी स्टोर्ड है, इतना है। अब जब जरूरत होगी कैपेसिटर को एनर्जी को दे देगा किसी भी सिस्टम के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें कोई चार्ज पूछे, क्या पूछे, चार्ज पूछे, तो ये जो प्लेट के बीच, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा, तो इसका चार्ज कितना हो सकता है यहां पर, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो Q CV क्या लिख सकते हैं, CV। तो CV कितना है, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड है। अभी कितना है बेटा, 10 वोल्ट, तो ये हो गया 20 × 10⁻6 कूलम। ये चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा। बिल्कुल सर, इस चीज के बारे में हम लोग समझ गए कि भाई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सब लोग जानता है, थोड़ा बहुत जो चीजें हमने अभी इंफॉर्मेशन के तौर पर रखा है, उस सब कुछ सभी बच्चे जो 12th पास है वो सब कुछ जानते हैं। ये चीजें जो है वो कहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, इससे क्या मतलब क्या है, इसका बताने का कोशिश क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है, ये बात पता चल गई कि जो कैपेसिटर के पास चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, उसका जो एनर्जी का जो सोर्स है, बैटरी भी एनर्जी का सोर्स, बैटरी भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। अब मैं आपको इस खेल का, इसमें जो इवेंट हुआ है, उस इवेंट की मेन ओरिजिनल कहानी बताने जा रहा हूं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 2 भाग में तोड़कर इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। अब वो चैप्टर को पढ़ाने का जो ढंग है, जो सवाल जिससे पूछा जाता है, वो क्या है, कैसे है, किस तरह से हम लोग उस चीज को सोचते हैं, सवाल बनाने वाले लोग भी क्या उसी तरह से सोचते हैं, जो सवाल का रचयिता है, जो सवाल बनाता होगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसके लिए क्या है, क्या नहीं है। तो इस चैप्टर की जो ओरिजिनल पता है वो खुलने वाली है बेटा, और मैं बताना चाहूं आपसे कि मैं धीरे धीरे उस पर जा रहा हूं जहां से रियलिटी और सत्यता की पहचान होती है। तो सर आप बताएं उस चीज को कैसे आप कहना क्या चाहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम में बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी के साथ साथ वायर भी है। अगर मैं कहूं कि मैं एक यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये चीज का देखिए ध्यान से, ये इसका, इसमें मान लो एक स्विच भी डाल दो, यहां पर स्विच भी लगा दिया, चलो भाई स्विच भी लगा दिया, ऐसा समझो। ये वोल्टेज V है, ये वोल्टेज V है, और यहां पर ये सब वायर है, ये सब क्या है, वायर है, और ये स्विच S। मान लो t बराबर 0 पर कोई स्विच को क्लोज करता है, t बराबर 0 पर स्विच को क्या करता है, क्लोज करता है, और क्लोज जैसे ही सिस्टम होगा, जैसे ही सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा, तो यहां से चार्ज चलने लगेगा, यहां से चार्ज क्या है, चलने लगा। बेसिकली कैपेसिटर की जो कहानी है वो चार्ज का है, और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कहानी करंट से लेते हैं। क्या लेते हैं, अरे मतलब जो करंट चल रहा है इसका मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो चल रहा है, वही तो है। अब यहां पर हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा चार्ज को घुसाएंगे यहां से भाई।
मतलब सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि t बराबर 0 पर ये मान लो कैपेसिटर अनचार्ज थी, पहले t बराबर 0 पर ये स्विच को कोई क्लोज करता है तो एक्चुअल में ये सेटअप तैयार होगा, तो यहां से चार्ज, मतलब कि इस प्लेट से कुछ चार्ज तोड़कर ये जो बैटरी काम कर रही है, जो बैटरी काम करेगी वो कैसे काम करेगी, यहां से जो है चार्ज तोड़कर लाएगी या यहां पर ये चीजें को एक्यूमुलेट करती जाएगी। धीरे 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 एक ऐसा सिचुएशन डेवलप होगा कि यहां पर जो पोटेंशियल है, अभी जो पोटेंशियल है, जो सिचुएशन जो दिखाया गया है यहां पर, इसकी अंदर की कहानी को हम डील करना चाहते हैं कि वास्तविकता है क्या, रियलिटी है क्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैटरी जो है उसका काम क्या है? बैटरी किसी भी सर्किट में जुड़ी हुई है, लगी हुई है, तो रियलिटी में वो करती क्या है? तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सिस्टम में जो है सर पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, ये भी कहना सही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, और रियल इवेंट है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस दी है। पोटेंशियल डिफरेंस की अंदर की कहानी को समझेंगे तो ये सिर्फ कुछ वर्क डन से रिलेटेड होता है, एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं चीजें एनर्जी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं चीजें एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा सर, बात तो सही बात है। अब थोड़ी सी फील मैं ये दिला रहा हूं कि जो रियलिटी में बैटरी काम करता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं कि भाई यहां से करंट निकल गया, यहां से करंट निकला। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बेटा सिचुएशन को ऐसे समझे कि हमारे पास मान लो 3-4 को बैटरी है, ऐसा समझ लो, ऐसे हमने बताया आप चीज को। बैटरी का हम लोग फंक्शन समझना चाहते हैं। रियलिटी में जब किसी सर्किट में कैपेसिटर बैटरी से कनेक्शन होता है तो बेटा ये भी तय है कि जब वायर वगैरह है तो रेजिस्टेंस तो है उसके साथ, लेकिन किस केस में रेजिस्टेंस को रखना होता है, किस केस में रेजिस्टेंस को नहीं रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट समझना होता है। तो थोड़ी बहुत इस चर्चा के बिहाइंड भी पहले की कहानी जो है वो चर्चा हम बैटरी से लेकर कर रहे हैं कि बैटरी वास्तविकता में कर क्या रही है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैटरी का वर्क हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बैटरी का वर्क देख रहे हैं। सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कैपेसिटर की रियल कहानी समझ में आएगी, और आप हर सवाल आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर में जो भी पूछा गया है आज तक और जो पूछे जाने वाला है वो सब इस थ्योरी से कनेक्ट हो जाएगा। जब पूरी तरह से हम लोग चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको वेरी वेरी क्लियरली चीजें समझ में आएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लो हमने यहां पर आपको बैटरी का वर्क पढ़ा रहा हूं। बैटरी का वर्क थोड़ा सा समझिए। किसी सर्किट में लगता है तो बैटरी करता क्या है, थोड़ा उसकी ओरिजिनल खेल को समझे। मान लो हमारे पास इस तरह की बैटरी है, 5 तो बैटरी का हम वर्क यहां पर दिखा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए। इसको हमने 20 वोल्ट मान लिया, इसको 10 वोल्ट मान लिया, इसको 5 वोल्ट मान लिया और इसको 40 वोल्ट। समझ लीजिएगा, मेरी कहानी को समझिए कि मैं करना क्या चाहता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग करंट की बात करते हैं, लेकिन कैपेसिटर में हम लोग अभी हम लोग चार्ज से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? चार्ज से खेलेंगे। अच्छा सर, बात यह है, मान लो कि इसमें हमने Q बराबर 5 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज इससे पास कराया। यहां पर मान लो Q जो है हमने 15 कूलम का पास कराया। यहां मान लो कि Q जो है 8 कूलम का पास कराया, और यहां मान लो इधर से हमने सभी क्लियर कर ले कंसेप्ट को, हम लोग चार्ज को 2 कूलम पास कराया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना है इस चीज को, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, बैटरी की वर्क को कैसे समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं
कि इस चैप्टर में जो होने वाली कहानी है, उस कहानी की दो कैटेगराइजेशन जो है वो कैसे कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, किस तरह से चीजें। तो थोड़ी बहुत एक बैटरी लगी रहती है सिस्टम में, जो एनर्जी स्टोर्ड है, तो बैटरी का ही काम है कि उसमें एनर्जी को स्टोर कराना। तो बैटरी कैसे काम करती है? बैटरी कभी किसी चार्ज को एनर्जी दे रही है या ले रही है, वो हम लोग समझें कि वर्क डन बाय बैटरी अगर पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है कि वो चार्ज असल में चार्ज से बैटरी एनर्जी ली है या बैटरी चार्ज को एनर्जी दी है। मेरी बात को समझना, मैं उस आइडिया को, जो अनुभव अभी तक हमने सीखा है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस चीज को समझना, अगर ये डायग्राम 1 है और यहां पर सोचो कि ये 5 वोल्ट है, तो हम इस एंड का ये 0 मान लेते हैं और यहां पर क्या मान सकते हैं? 5 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया हो, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। यहां अगर बेटा ये हायर डिनोट करता है, ये लंबा डंडा जो है, जो बड़ा डंडा है वो हायर है, यहां भी बड़ा डंडा हायर है, और ये 5 वोल्ट, तो इसको हम लोग 0 वोल्ट मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बिल्कुल सही बात। इधर हम लोग 10 वोल्ट मान सकते हैं, तो यहां पर क्या मान लेंगे? 0 वोल्ट मान लेंगे। अच्छा सर, ये भी सही बात है। इसमें भी देखो बेटा, यहां 20 वोल्ट मानेंगे, अगर यहां पर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अगर इसको हम 0 मानते हैं तो इसको क्या मान लेंगे? 40 वोल्ट मान लेंगे। एकदम सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि आप जो पोटेंशियल का बंटवारा जो किए हैं दोनों एंड का, वो सही तरीके से सर किए हैं। 0 इसलिए मानता है, कुछ भी मान सकते हो। एक एंड पर अगर मानोगे तो उसी हिसाब से डिफरेंस जो है ये 20 वोल्ट होना चाहिए बेटा। यहां पर डिफरेंस 5 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, यहां पर 40 वोल्ट का माना। कोई कहता है कि सर हम इधर मान लेंगे, क्या मान लेंगे? यहां पर कुछ मान लेंगे, 0 नहीं मानेंगे, कुछ दूसरा मान लेंगे, चीजें जो मान लेंगे, तो उससे ज्यादा यह मान लो कि कोई कहता है कि यहां पर हम सर 10 वोल्ट मान लेंगे, यहां पर क्या मान ले? 10 वोल्ट। इधर कितना मानना पड़ेगा? 110 वोल्ट मानना पड़ेगा, तभी जाकर डिफरेंस क्या होगा? 10 वोल्ट का होगा। बिल्कुल सर, हायर और लोअर से मतलब होता है, क्या होता है? हायर और लोअर से, और हायर और लोअर का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, अब बताओ कि आपको पढ़ाया गया होगा बहुत सारे, मैंने लेक्चर में जो आप देखिएगा 10th क्लास का भी लेक्चर में मेरा देखिएगा, जो तो पोटेंशियल का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जो बातें किया गया उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। उस लेक्चर को जाकर दोबारा देख भी सकते हैं। हम लोग इस स्पेशल डिमांड की वजह से ये कैपेसिटर डील हो रही है। यहां पर बताओ बेटा कि यहां पर जो इस चार्ज का इनिशियल एनर्जी है वो 0 है। क्या है? इनिशियल एनर्जी इस चार्ज का क्या है? क्योंकि 0 वोल्ट पर 5 इंटू 0 Q इंटू V, यहां पर इनिशियल एनर्जी क्या है? मान लो हम ये समझा रहे हैं, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, तो समझो कि UA जो है यहां पर पोटेंशियल 0, ये 5 इंटू 0, ये कितना हो गया? समझना इस चीज को, 0। इसके बाद जब भी ये चार्ज यहां निकल के आया होगा, क्योंकि चार्ज घुसा तो चार्ज बाहर भी आएगा उतना ही, तो यहां 5 वोल्ट और ये 5 कूलम्ब, तो जो इस पॉइंट पर एनर्जी बना इस चार्ज का, समझना कॉन्सेप्ट को, Q इंटू V जो बना, Q इंटू V जो बना, तो कितना हो गया? 5 कूलम्ब इंटू 5 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो मीन्स हो गया 25 जूल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा सोचो कि आपके पास इनिशियल में चार्ज के पास 0 एनर्जी था, इसके बाद वो 25 जूल एनर्जी हो गया उसके पास, आपके पास यही सोर्सें है। अब बताओ यहां पर कि इस 5 कूलम्ब को जो चार्ज 0 से 25 जूल तक हुआ, जो एनर्जी चार्ज का बढ़ा, वो बढ़ाने वाला सोर्स कौन सा है? तो बैटरी है। यस, बिल्कुल बैटरी है। मतलब यह है कि अब मेरा सवाल आपसे पूछा जाए कि बताओ कि यहां पर चार्ज को बैटरी एनर्जी दी है कि बैटरी चार्ज
से एनर्जी ली है। मेरी बात को बिल्कुल क्लियरली कन्फ्यूग्रेट करो, माइंड में घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी तुमको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब यहां पर चार्ज के पास 0 एनर्जी था, इसके बाद 25 जूल हो गई, तो आखिर इसके पास एनर्जी बढ़ा कैसे? सोचने वाली बात है। बैटरी तो इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी चार्ज को एनर्जी दे भी सकती है और बैटरी चार्ज से एनर्जी ले भी सकती है। दोनों काम होता है, दोनों काम होता है। मतलब कि सर, जिस समय बैटरी, समझना बैटरी का वर्क क्या है, ये बहुत बड़ी खेल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी खेल को समझना सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर इस कहानी को समझते हैं तो कैपेसिटर में होने वाली जो इवेंट है, घटना है, वो सब के सब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा सर, बिल्कुल 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 सर। एक बार फिर मेरी सवाल आपसे है कि इनिशियल एनर्जी चार्ज है यहां 0 थी, 5 कूलम चार्ज इज पासिंग फ्रॉम 5 वोल्ट की बैटरी से, उसको निकाला गया है। करंट में हम लोग यहां पर आई दिखाते हैं। करंट में क्या दिखाते हैं? आई। यहां पर कैपेसिटर का खेल हम लोग खेलने वाले हैं, तो इसको हम लोग चार्ज से खेल पाएंगे। यहां 25 वोल्ट, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी है। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि चार्ज का एनर्जी बढ़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चार्ज का एनर्जी क्या हुआ है? बढ़ा है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि बैटरी जो है चार्ज को एनर्जी दी है। बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी है। क्या है? दी है। अच्छा, ये तो सर, तो जब बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दे दी तो अपने डिस्चार्ज हो गई। मतलब ये है कि जब भी आप देखते थे कि किसी बैटरी से करंट निकलता है और जब बैटरी में करंट घुसता है, मैं यहां पर एक और चीज बना दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां से मान लो करंट निकला आई, तो दिस बैटरी इज डिस्चार्जिंग। अगर इसमें करंट घुसा तो बैटरी इज चार्जिंग। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग का केस है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जब बैटरी ने चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर दी तो खुद डिस्चार्ज हुई होगी। खुद क्या हुई होगी? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मतलब कि वर्क डन बाय बैटरी जब पॉजिटिव हो 25 जूल, मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां का वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, समझिएगा इस कंसेप्ट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वर्क डन बाय बैटरी जो होगा यहां पर क्या होगा भाई? वर्क डन बाय बैटरी 25 जूल होगा। क्या होगा? 25 जूल होगा। तो अगर वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय बैटरी जो है पॉजिटिव है। यहां लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? दिस इज स्टैंड फॉर मीन्स इसका मतलब क्या है कि बैटरी एनर्जी को सप्लाई किया है चार्ज में, चार्ज को एनर्जी, चार्ज का एनर्जी बढ़ाया है। मतलब बैटरी इट सेल्फ डिस्चार्ज। अगर वर्क डन बाय द बैटरी, एक बार फिर से इस चीज को समझना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी अगर पॉजिटिव है, यहां पर देखो, यहां पर वर्क डन बाय द बैटरी क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या, उसका मीनिंग क्या निकालेंगे? और वर्क डन बाय द बैटरी जब नेगेटिव होगा तो उसका मीनिंग क्या निकालेंगे? ये समझना होगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये सवाल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक बार फिर से इस पर बहुत ही कंसंट्रेशन बनाना होगा, क्योंकि यही सारी खेल जो है आपकी एक्चुअल खेल में कन्वर्जन होने वाली है। तो यहां पर जो चर्चा हो रही है कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी से 5 कूलम्ब की चार्ज को इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसे भी पास कराया जा सकता है, इस तरह से भी 5 कूलम्ब का चार्ज पास करा सकते थे। अगर मैं यहां से 5 कूलम्ब के चार्ज को पास कराया, अगर मैं यहां से 5 कूलम्ब के चार्ज को पास कराया, तो बताओ कि ये बैटरी इस चार्ज को, सवाल पहले पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इस सिचुएशन में, ये डायग्राम के हिसाब से, कि अगर इस एक बैटरी की हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट रखा है और उससे मैं 5 कूलम्ब की चार्ज को यहां से इस ए एंड से बी एंड पर भेज रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, इस घटना में बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी है या चार्ज से एनर्जी ली है? पहला सवाल। तो इसमें मैंने लिखा या बताया कि जब इसके पास पहले 0 एनर्जी था, इसके बाद आ गया 25 जूल, इसका मतलब बैटरी ने इस चार्ज को एनर्जी दिया होगा, तभी ये सिचुएशन हुआ होगा। इस प्रोसेस के द्वारा जो वर्क डन होता है बैटरी में, वो पॉजिटिव होता है। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होता है, एक बार फिर से वर्क डन बाई बैटरी जब पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये किसी सिस्टम पर ये वर्क कर दिया, मतलब कि पॉजिटिव हो गया, तो अपने तो इटसेल्फ क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। अपने क्या हो जाएगी? इटसेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल। और जब पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज ये चार्ज को एनर्जी देगी, ऑलवेज ये चार्ज को एनर्जी देगी। ये तो डायग्राम क्लियर है बेटा। अच्छा, यहां पर आ गया। अब जरा समझो, ये डायग्राम 1 हो गया, डिस्चार्जिंग का केस हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी 25 जूल हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, मींस बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ये समझा जाएगा। दूसरा कि वर्क डन बाय द बैटरी जो पॉजिटिव है, इसका मतलब है बैटरी ने, इट मीन्स दैट इसका और एक मीनिंग है, इट मीन्स दैट कि बैटरी ने चार्ज को एनर्जी जो है सप्लाई की है। क्या की है? सप्लाई की। बिल्कुल सर। वर्क डन बाई पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ही हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, चार्ज से बैटरी एनर्जी ली है, दी है, इससे सवाल होगा वर्क डन बाई बैटरी अगर निगेटिव है, वर्क डन बाई बैटरी क्या है? निगेटिव है। यहां पर देखो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो रहा है, ये मिटा देते हैं बेटा, देख लो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीजें मैं मिटा रहा हूं, ये चीजें मैंने मिटा रहा हूं, और इसको भी मैंने मिटा दिया बेटा। देखो, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए इसको हम लोग खत्म कर दिया। अब यहां पर सोचो, देखो पोलैरिटी यहां पर क्या है? यहां पर इनिशियल एनर्जी, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। यूए क्या होगा कि 15 गुने 10 कितना हो जाएगा? 150 जूल, 15 into 10। और यहां पर आए बेटा तो यूबी क्या हो गया? 0 हो गया। अब जरा सोचो कि चार्ज के पास जो इनिशियल एनर्जी था वो 150 जूल का था। अब फाइनली जैसे ही ये चार्ज यहां पर निकला, Q बराबर 15 कूलम्ब यहां पर आया, उसकी एनर्जी क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ध्यान से सोचना कि हमारे पास 150 से ये 0 चार्ज का एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। अब बताओ किस चार्ज से बैटरी एनर्जी खींच ली होगी? अरे खींच ली होगी कि नहीं? तभी तो इसके पास जो 150 जूल एनर्जी था अब 0 हो गया। मतलब 150 जूल एनर्जी को क्या कर रही है?
खींच ली। तो यहां पर बैटरी चार्ज हो गई, यहां पर बैटरी क्या हो गई, चार्ज हो गई, बैटरी इज चार्ज। तो वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी यहां पर बेटा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल कितना है वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखेंगे यहां पर, चार्ज है 15 कूलम और ये कितना हो गया 0 माइनस 10, तो कितना हो गया -150 जूल। तो वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव होता है बेटा। तो बैटरी डिस्चार्ज होती है और चार्ज से बैटरी एनर्जी छीन लेती है। चार्ज से बैटरी एनर्जी क्या करती है, छीन लेती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये सारी जो क्रियाकलाप है बैटरी का वो समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये भी बेटा मैं मिटा देता हूं कि वर्क डन बाय बैटरी, एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि अगर जो है, अगर क्या है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है और फाइनल एनर्जी 0 होता है या कुछ भी हो, फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम होता है, उस केस में, इस केस में हम लोग ये मानेंगे कि इट मीन्स की चार्ज बैटरी, जो बैटरी है एनर्जी जो है वो ली है। क्या है, इट मीन्स चार्ज बैटरी से एनर्जी ली है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए कि वर्क डन बाय बैटरी अगर पॉजिटिव है, वर्क डन बाय बैटरी क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका मीनिंग क्या है, वर्क डन बाय बैटरी अगर पॉजिटिव है तो बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है। यही समझना है आपको, बैटरी एनर्जी क्या कर रही है, दे रही है। तो डिस्चार्ज होगा ना यार, अगर कोई एनर्जी दे तो अपने क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इस चीज को बेटा मैं मिटा देता हूं और अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ये डायग्राम पर आते हैं। सब कुछ नहीं है, आप इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। यहां पर आप मान लिए ए और यहां पर मान लीजिए बी, तो क्यू ए, सॉरी क्यू ए नहीं, यहां से चार्ज ऐसे पूछा तो मतलब जो है यहां पर बेटा यू ए जो होगा इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए बात हो रहा है, यू ए कितना होगा 8 इंटू क्यू इंटू वी, मतलब 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 जूल। और यू बी यहां पर जो है यू बी कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो तो ये 8 कूलम 0 पर आ गया, तो 8 इंटू 0 मतलब ये 0 हो गया। चार्ज ऐसे चला है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी जो है, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव की निगेटिव, बोलो पॉजिटिव की निगेटिव, वर्क डन बाय बैटरी आपके पास कितना था, पहला एनर्जी था 160, कितना हो गया 0, तो वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव, वर्क डन बाय बैटरी क्या निकालते हैं, क्यू इंटू डेल्टा वी, तो यहां पर ये 0 हो गया और माइनस कितना 8, तो क्यू कितना है, सॉरी 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और ये है 8, तो कितना हो जाएगा -160 जूल। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय, अब सोचो कि यहां पर चार्ज के पास एनर्जी था 160 और यहां पर कितना हो गया 0, तो बैटरी ने चार्ज से एनर्जी ली है, बैटरी ने चार्ज से एनर्जी ले ली है, छीन ली है, ले ली है, ये समझो, ले ली है। तो जब ले ली है तो चार्ज हो जाएगा बैटरी, क्या हो जाएगा, दिस बैटरी इज चार्जिंग। ये चार्ज का सिचुएशन है बेटा, चार्जिंग, मतलब ये चीजें होती है, कहानी ये चीजें है बेटा, आप ये समझ सकते हो। अब देख लो यहां पर भी अब चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहा है, जो एनर्जी है यहां पर भी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ चार्जिंग, दिस इज द सिचुएशन ऑफ चार्जिंग। मतलब अगर मैं कहूंगा ऐसे, अगर ये इससे करंट निकलेगा मतलब चार्ज निकल रहा है, करंट निकलने का मतलब क्या है, चार्ज। अगर ये वोल्टेज V है, ये वोल्टेज क्या है V है, इसे क्यों निकला, क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग का केस है, क्या है, डिस्चार्जिंग का केस है, दिस इज द डिस्चार्जिंग। और ऐसा है सिचुएशन बेटा, ऐसा है कि V वोल्टेज और इसमें क्यों चार्ज घुसा, तो ये चार्जिंग का केस है, ये क्या है, चार्जिंग का केस है, ये चार्जिंग का केस है। और ये क्या है,
डिस्चार्जिंग का केस होगा। मतलब कि डिस्चार्जिंग चार्जिंग मतलब वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है, वर्क डन बाई पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा कि वर्क डन बाई द बैटरी इज पॉजिटिव, लिख लीजिए वर्क डन बाई बैटरी इज पॉजिटिव। तो बैटरी जो है चार्ज को एनर्जी दे रही है, ये लिख लो। अगर वर्क डन बाय बैटरी जो है पॉजिटिव है, वर्क डन बाय बैटरी जो है पॉजिटिव है, एक बार फिर से लिखेंगे वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। तो बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है। अगर बैटरी किसी चीज को एनर्जी दे, किसी चार्ज को एनर्जी दे, तो ये समझना चाहिए कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है, लिख भी देता हूं वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव है। आइए तब सिचुएशन होगा बेटा जब मान लीजिए V वोल्ट है, ऐसे चार्ज क्यों निकला, ठीक। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, यहां पर वर्क डन बाय बैटरी QV होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव होगा। तो चार्ज के पास ये मान लो लोअर पोटेंशियल है A और ये क्या है B, तो हम लोग वर्क डन बाय बैटरी कुछ भी लिखे यहां पर, वर्क डन बैटरी क्या है तो यही लिखेंगे ना, ये चार्ज Q है और ये VB माइनस VA, VB हायर पोटेंशियल पर है तो Q इंटू यही पोटेंशियल डिफरेंस V, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V। तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या है पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर भी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बैटरी का क्या मतलब है कि ये जो चार्ज को ये बैटरी ने एनर्जी दी है। वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, इट मीन्स एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं कि बैटरी ने चार्ज Q को एनर्जी सप्लाई की है, मैंने दी है, मतलब दी है, ये चीज हुआ, ठीक। अगर ये वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है, ये सिचुएशन, तो इस केस में बैटरी डिस्चार्ज होगा। इस केस में क्या होगा? बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ठीक सर, बात तो समझ में आ गया। बैटरी सीधे उल्टा आप सोचो कि वर्क डन बाय द बैटरी इज निगेटिव, वो कैसे होगा भाई? नेगेटिव का डायग्राम में एक बनाओ, ये नोट कर लो पहले इस चीज को, ये नोट कर लो, ये लोअर और ये हायर, ये क्या है लोअर और ये हायर। इतना बात तो समझ में आ गई सर। वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बैटरी का वर्क पॉजिटिव तब माना जाता है जब चार्ज का एनर्जी बढ़ जाता होगा। तो बढ़ता कौन है? बैटरी ही दे देता है एनर्जी। तो वही चीज लिखा गया है बेटा, ये बैटरी पॉजिटिव है। अच्छा, मिटा दे ये सर, मिटा दीजिए इस चीज को। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट पर कि वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि यहां पर बैटरी ही लगेगा बेटा कैपेसिटर में। क्या लगेगा? वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव। अगर निगेटिव है बेटा, नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लो हमने ये हायर पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां से Q क्या है? ये A है और ये है B है, ऐसे Q निकल रहा है।
तो यहां पर वर्क डन बाई बैटरी जो होगा वो QV निगेटिव होगा। ये क्या होगा? QV निगेटिव होगा। मतलब कि बैटरी जो होगा यहां पर क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी बेटा, बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। हियर बैटरी इज चार्जिंग, हियर बैटरी इज चार्जिंग, बैटरी इज चार्जिंग, चार्जिंग। इसमें चार्जिंग होगा। देखो चार्ज घुस भी रहा है, चार्जिंग होगा भी, ऐसा समझना चाहिए। करंट के हिसाब किताब वाला चीज लगा हुआ जिसमें करंट बैटरी में घुसता था, चार्जिंग की केस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझो इस चीज को कि यहां पर इस चार्ज से बैटरी एनर्जी छीन ली है। इट इज ऑल्सो भी, इसका मतलब और है कि यहां पर हियर यहां पर चार्ज से बैटरी, चार्ज Q से बैटरी, एकदम बिल्कुल क्लियर, बैटरी एनर्जी छीन ली है। क्या है? छीन ली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस आइडिया को हम लोग समझे। इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेडी स्टेट के पहले की सिचुएशन और स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन, किसी सर्किट में कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर का क्या रोल है, वो स्टेडी स्टेट के पहले वाली में क्या, किस तरह से किसी टाइम पर अगर चार्ज कैपेसिटर पर पूछा जाए, मतलब आने वाला जो कहानी है वो इस तरह से होने वाली है, या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो कैपेसिटर आरसी सर्किट जो हम लोग आगे चलकर पढ़ते हैं इस चीज में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि इस कैपेसिटर चैप्टर में स्टेडी स्टेट की पहले की सिचुएशन और स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन दो भाग में तोड़कर हम लोग पढ़ाएंगे। इस खेल को समझेंगे। पहले स्टेडी स्टेट रीच कराने की बाद वाली सिचुएशन की स्टडी करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग स्टेडी स्टेट के पहले वाली सिचुएशन, स्टेडी स्टेट क्या है, इस कहानी को हम लोग बताएंगे कि कब स्टेडी स्टेट पहुंचती है, क्या रेजिस्टेंस उस स्टेज पर का रोल होता है कि नहीं होता है। ये सारी कहानी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर का मेन मकसद था कि जो हमारी कैपेसिटर का कहानी है उसको ये डील करने वाली है, इसको बंटवारा करके पढ़ाने वाला है। इसमें आपको इसीलिए इस कहानी को डील किया गया। पहले पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे, ईमानदारी से मेहनत करें। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट उसी ओरिएंटेशन में होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई करते रहें, ईयरफोन लगाकर वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखें तो बिल्कुल कहानी समझ में आएगी। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही।